हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पहले तुमको बेसिक फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि सम कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो ये आपका ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा, कभी बड़ा आएगा, डिपेंड करता है। देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी। तो ये सबको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना रहेगा और थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा अलग से एक छोटा कैलकुलेशन के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट। मैं भी बताता हूँ। तो ये वर्किंग नोट रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे याद करने का, आप लोग ने वो पिक्चर देखा रहेगा ना अक्षय कुमार का और जॉनी लीवर का। अभी ठीक करके देता हूँ, खट्टा मीठा पीछे था ना, तो उसमें वो रोड रोलर रहता, राइट। रोड ब्रिज बनाता ना, रोड रोलर। तो वैसे ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रहता, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया रहता है उसको, कितना काम करने का 1 करोड़ मिलेगा, 5 करोड़ मिलेगा, राइट। तो उसके ऊपर ही सम रहता है ये। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले ऐसा कॉलम बनेगा, डेबिट में सब एक्सपेंडिचर आएगा तुम्हारा। एक्सपेंडिचर बोलो तो जैसे ये पढ़ लेते हैं ना आप लोग, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, आर्किटेक्ट फीस, ये सब खर्चा होता है, उसको डेबिट में डाला रहता है। मटेरियल आएगा तो डेबिट में, मटेरियल रिटर्न किया तो क्रेडिट में। मान लो 100 बोरी गोनी लाया सीमेंट की, जिसमें 2 गोनी खराब निकला, नकली सीमेंट निकला, तो 100 गोनी इधर आएगा, 2 गोनी का माल रिटर्न हो जाएगा, राइट, है ना। तो इधर आ जाएगा 100, इधर आएगा, मतलब माल आया इधर, माल गया इधर। और फिर सबसे मेन याद रखने का वर्क इन प्रोग्रेस, इधर वर्क इन प्रोग्रेस लिखना पड़ता है आपको। लिखना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड। क्या लिखना पड़ेगा? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। वर्क सर्टिफाइड का मतलब पता है जो काम है ना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा हद तक कंप्लीट हुआ, उसको उन लोग ने चेक कर लिया, निरीक्षण कर लिया, मतलब सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उसका पैसा आया। वर्क अनसर्टिफाइड, काम हुआ पर चेक नहीं हुआ, तो उसका भी पैसा आने वाला है। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब मटेरियल का माल बच गया रहेगा, वो यहाँ लिखना रहता है, राइट। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहता है। फिर क्रेडिट ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट ज़्यादा रहेगा तो लॉस रहेगा। जो भी प्रॉफिट आएगा उसको बांटा जाता है, राइट। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट। तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि उसका काम कितना टका हुआ है। अगर 25% से कम काम हुआ है, 25% से कम मतलब परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तो अपने को ये फाइंड करना पड़ता है, परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा वर्किंग नोट में ये ऊपर रखना, ये नीचे रखना, ये तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, राइट। वर्क सर्टिफाइड ऊपर लिखने का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नीचे लिखने का। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा कि कितना टका काम है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट ए में ना उसने 40% काम किया है, तो 40% बोलेगा तो इधर आता है ना सेकंड में 25 और 50 के बीच में। तो 25 और 50 के बीच में मतलब क्या मिलेगा उसको? 1/3 मिलेगा ऑफ नोशनल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। जो कैश रिसीव और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, उसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो नहीं करते, वो वर्किंग नोट में यूज होता है, ठीक है। तो ये दो नहीं लिखने का, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश रिसीव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं शो करना है, कहाँ लिखना है अपने को? वर्किंग नोट में, ठीक है। ये याद रखना है। अगर मान लो उसने काम ना 70% किया है, कितना टका किया है? 70%। तो 70% इन दोनों के बीच मारा ना, तो 1/3 की जगह पे क्या मिलेगा उसको? 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड। तो आप लोग को समझेगा कब? जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा उसको पूरा देखिए तो और अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाएगा ना तुम्हारा। तो अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में ना ये लास्ट सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा तुमको। और भी मैंने अच्छा खासा सम अपलोड कर दिया है, यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट रहेगा, मटेरियल आ रहा है कि जा रहा है। तो मटेरियल मान लो ए ने बी को दिया, मटेरियल ट्रांसफर हुआ, किसने? ए ने बी को दिया, तो मिला किसको? बी को। तो जिसको मिला मटेरियल उधर डेबिट में देंगे और जिसने दिया उसको क्रेडिट में लिखेंगे। जो मटेरियल रिसीव कर रहा है डेबिट में, जो मटेरियल दिया वो क्रेडिट में। फिर डेप्रिसिएशन रहेगा, तो जो भी डेप्रिसिएशन उसका इफेक्ट इधर आ जाएगा डेबिट में, प्लस माइनस करके आंसर आता है, फिर आंसर को बांटा जाएगा। तो जो काम बांटेंगे, जो प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा और प्रॉफिट और लॉस में रहेंगे, जो बचा रहेगा उसको रिजर्व करके ट्रांसफर कर देने का रहता है। तो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, तुमको सोल्यूशन दे देता है, ठीक है। तो बेसिक से तुमको फॉर्मेट याद करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।